अब आइए और अपने समय को लीजिए। एबीसीसी प्रेसिडेंट जॉन पादुंग अभी ग्रीटिंग टाइम है, ले रहे हैं अपना टाइम। आप लोग सब कैसा है? ठीक है? रास्ता कैसा था? बहुत बढ़िया ना? बढ़िया है और चैलेंजिंग भी है। कुछ गलत हो जाएगा तो कहीं का नहीं रहेगा। थैंक यू। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आई ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल बप्टिस्ट चर्च फंक्शन ब्रिंग ग्रीटिंग्स टू इट। और ये मेरा लिए बहुत अच्छा मौका और सुंदर मौका है कि आप लोग का बीच में आने का समय मिला। और फिर से रिमाइंड करना चाहता हूँ, भूल भी जाएगा वहाँ जवान लोग कभी कभी। आई एम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एबीसीसी यूथ। याद रखिए। आठवां आप लोग का एनुअल कॉन्फ्रेंस है। ये दिन जा रहा है, समय बीतता जा रहा है और यह आठवां आप लोग का एनुअल कॉन्फ्रेंस को मैं शुभकामनाएं देते हुए सिर्फ 2-4 शब्द आप लोग का बीच में रखना चाहता हूँ। दिन बुरा है और अच्छे दिन की हवा देख रहे हो, वो पूरा होगा कि नहीं होगा। लाइफ इज अनसर्टेन। और अभी और भी अरुणाचल प्रदेश में हम दुख का घड़ी झेलने का समय आ रहा है, वो है आफरा। इसके लिए भी आप तैयार नहीं है। युवा पीढ़ी है, ताकतवर है, दिमाग से, दिल से, तन से, मन से अभी आप लोग बहुत शक्तिशाली है, जिसको अच्छी तरह से आप प्रयोग करना आपको समझ आना चाहिए। और आप प्रभु यीशु में है कि आपको ज्ञान से भरा हुआ हम लोग मानते हैं और आपका ज्ञान जो है प्रभु के द्वारा अपरंपार है, जिसका कोई तुलना कोई भी नहीं कर सकता। आपका सोच विचार आज इतना दूर तक पहुंच चुका है कि आप आज इस वक्त कहीं भी जा सकता है। आपका सोच से, आपका विचार से, आपका अपना विचारधारा आप कहीं भी रख सकता है। और ये दुनिया इतना छोटा हो गया कि आपका जो सोच है, तो विचार है, आप क्या सोच रहे हो, कहीं किसी भी दुनिया का कोने में पहुंचने का समय वक्त नहीं, बहुत वक्त नहीं लगता। किसी भी सेकंड में आप किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये जमाना आ गया है, इसलिए आपका ज्ञान को, आपका शक्ति को आप कहीं दूसरा जगह में नेचुअल न करते हुए अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए कि आने वाला जो पीढ़ी है, आपका बाद में जो आने वाला है, वो आपसे सीख सके। मैं आज मौका लेते हुए बहुत धन्यवाद देता हूँ तोबिसे सर को। आज जो हम है उसका ज्ञान जब उन्होंने बांट रहा था, उसका थोड़ा सा ज्ञान हमने पाया और आज जिस स्तर में मैं खड़ा हूँ उन लोगों की वजह से है। अगर उन लोगों का जो हम ज्ञान जब देते हुए हम अगर नहीं सुना होता तो अनसुना किया होता तो आज हम इस मंच में खड़ा होने का लायक नहीं होता था। इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल दैट एंड ग्रेटिट्यूड फॉर सर तोबिसे दैट द ग्लोरी ऑफ गॉड इन द वे दैट वी आर हियर टुडे। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी तो मौका मिला है, मिलने से भी मौका नहीं मिलता है कि मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगा आने वाला समय में भी जिस सोच विचार से आप इस जगह में अरुणाचल में आए, वो आने वाले समय में आप इस प्रकार से ज्ञान बांटिएगा कि हमारा जैसा है आने वाला समय में भी ऐसा आप इंसान बना सके कि जो प्रभु के सामने खड़ा होकर ये बोल सके। कुछ चंद मैं वर्ष बोलना चाहूँगा। ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप जवान हैं, आप खूबसूरत हैं, आप युवा हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप ताकतवर हैं, आप किसी भी ये को दीवार को गिरा सकता है और किसी भी शक्तिशाली को आप नस्तनाबूद करने का ताकत रखता है। आप जवान, किंतु जेम्स चैप्टर 4 वर्स
14 ये कहता है, किंतु तुम तो इतना भी नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या बनेगा। कोई नहीं जानता। आपका शक्ति, आपका सुंदरता कहाँ ले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो तुम तो उस धुंध के समान हो जो थोड़ी सी देर को उठती है और फिर खो जाती है। आपका जीवन इस प्रकार है, कब कहाँ इस प्रकार से आप खो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये जिंदगी, ये जीवन इस प्रकार से है। तो बाइबल कहता है कि आपका जीवन एक फूल की तरह है, जो उसको आप अगर अच्छा से नहीं संभालेगा तो कभी भी झड़ सकता है। आपका जीवन एक बादल की तरह है, आज यहाँ है कल वहाँ होगा। आपका अस्तित्व का जो पहचान है उसमें है, ओनली प्रभु में है। इसलिए ये जो टॉपिक लेके आया उसको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो आप जो जवान है, आप युवा पीढ़ी है, ईश्वर की तरह आपका मन, आपका ध्यान, आपका कर्म, आपका जो कार्य है आने वाले समय सिर्फ प्रभु के लिए ही आपका जीवन को निछावर करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु आप में है। आप प्रभु के एक मंदिर हो जिसको आप पवित्रता से आने वाले समय को चलाना है। यह शुभकामनाएं देते हुए आपको मैं फिर से एक बात ध्यान देना चाहता हूँ युवा पीढ़ी को। हमारे अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल बहुत जवान है, आप लोगों का जैसा ही युवा है। बहुत छोटी सी जिंदगी है हम लोग का। अभी हम लोग 17 हुआ जो एनुअल कॉन्फ्रेंस बिताया, वो भी आप तो 17 साल अभी जवान का कदम ही जा रहा है। अभी शादी होने का समय आ रहा है। इस फिर भी हमारा घर नहीं है, हमारा बार नहीं है, हमारा खेत नहीं है, खलिहान नहीं है, उसको आपका सोचना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों का ताकत के, आप लोगों का सोच विचार से ही ये अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल इस स्तर पर पहुंच सके कि दुनिया के सामने हम भी ये कह सकें कि देखिए हमारा अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ऐसा है। आज हमारा जनरल सेक्रेटरी का घर नहीं है, वो जैसा तैसा कहाँ से तो बटोर के घर बना रहा है, इसके लिए भी आपको सोचना जरूरी है। क्योंकि आपका परिवार का, इसलिए आपको सोच के देखिए कि युवा का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मेरा माँ पिताजी कहाँ है, क्या कर रहा है, उसको क्या स्थिति में है, यह आपको भी जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जान पाएगा, अपना हेड को अगर प्रेम नहीं करेगा तो आपका अस्तित्व, आपका पहचान कहाँ है वो आप ढूंढते रह जाएगा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा युवा पीढ़ी, यूथ डिपार्टमेंट हमारे वहाँ आइए, एबीसीसी ऑफिस को विजिट कीजिए। हम लोग का बिल्डिंग अभी खड़ा होने जा रहा है। हमारे अभी किस वक्त का जरूरत है? 20 लाख का जरूरत है। क्योंकि अभी जो जनरल सेक्रेटरी का जो घर है, जो रूम है, उसको हम लोग टाइल्स से पूरा बनाना चाहता है। क्योंकि एक जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उसका रहन सहन उस स्तर में होना चाहिए, स्टेट लेवल का जैसा होना चाहिए। तो ये आप लोग थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, हमें मदद कीजिए और हम भी आप लोगों को मदद करेंगे। आने वाला जीवन जो स्टेट का, जो हम लोगों को जो आत्मिक जीवन स्टेट का, वो आप लोग का ऊपर में कम्प्लीटली डिपेंड करता है। आप लोग किस प्रकार से डिफेंस करता है आपका धार्मिक जीवन को, वो आपका ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस छोटे से ग्रीटिंग्स के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे जितना भी बुरा दिन क्यों ना आए, चाहे आने वाले समय कितना तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर में अपने जड़ को जड़ाए रखना, ताकि जो भी तूफान आए, जो भी आंधी आए, आप विश्वास में कभी ना गिरे और अपना अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल को आगे बढ़ाते रहिए। यही कहते हुए मैं यहाँ से समाप्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। ABBA 15, ABC 6, TBCA 2, NBCC 41, HBCA 20, NBCA 4, OBCA, All Baptist Churches Association, जो कि हम लोग पहले नहीं बुलाया था। काइंडली आप लोग खड़ा कर दीजिएगा। OBCA वो लोग लास्ट रजिस्टर्ड हुआ है वो लोग। ओके, थैंक यू सो मच। 14 आया है वो लोग।
उसके बाद में WKBBCC 9 मेंबर्स हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ABCC का यूथ चेयरपर्सन, यूथ सेक्रेटरी और उनका तमाम जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको धन्यवाद। मुझे ये समय देने के लिए, आपके बीच में आके परमेश्वर का वचन बांटने का जो मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। Greetings from Arunachal Baptist Church Council. I want to acknowledge the presence of our speaker, honorable speaker for this conference, Reverend Tavishe, and the other Sabak missionaries. On behalf of Arunachal Baptist Church Council, we want to say thank you to you for doing God's ministry in Arunachal Pradesh in different capacities, in different ways. We are so thankful to you for your ministry, and we have been praying for your association, your council, and your personal ministries in Arunachal Pradesh. And we do hope that in the future we will find out some ways where we can work together, even in days to come, in different areas, or even in ABCC platform. That's what we are praying for. हम लोग का प्रेसिडेंट ने आपका बीच में आके बताया अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल के बारे में। एज पर पोक्सो एक्ट आप लोग सुना होगा। पोक्सो एक्ट या तो JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पोक्सो तो लंबा है इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। JJ एक्ट के मुताबिक 18 साल, या तो हमारा देश का कानून के मुताबिक 18 साल से नीचे वाला जो छोटा बच्चा होता है, दे आर नॉट फिट फॉर मैरिज, शादी के लिए फिट नहीं है। दे आर नॉट फिट फॉर क्या बोलता है, पार्टनर बनाने के लिए फिट नहीं है। तो ये सिचुएशन होता है हमारा कानून के मुताबिक। ABCC अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल सिर्फ 17 साल हो रहा है लेकिन ABCC जो है एक मेच्योर्ड बड़ा वाला जगह में है। स्टेट लेवल एक का कन्वेंशन है। CBCNA का अंडर में 6 कन्वेंशंस है, उसमें से एक कन्वेंशन जो है हम लोग ABCC है, अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल। हम लोग का उम्र भले ही छोटा है, किंतु हमारा कार्य, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग बखूबी निभा रहा है। और एज ए जनरल डिपार्टमेंट हम लोग बखूबी ट्राई कर रहा है, वीमेन डिपार्टमेंट बखूबी ट्राई कर रहा है, मिशन डिपार्टमेंट बखूबी ट्राई कर रहा है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट यूथ डिपार्टमेंट आप लोग भी बखूबी ट्राई कर रहा है। जैसा जस्ट नाउ हम लोग का यूथ सेक्रेटरी ने अनाउंस किया, दिस ईयर वी आर गोइंग टू होस्ट बैप्टिस्ट यूथ फेलोशिप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो फेस्ट है, यूथ फेस्ट है, उसको हम लोग होस्ट करने वाला है। पिछले बार गारो बैप्टिस्ट कन्वेंशन जिन्होंने 125 इयर्स सेलिब्रेट कर चुका है, एसोस कन्वेंशन का सोचे, एसोसिएशन का तो अलग ही है, कन्वेंशन 125 इयर्स होस्ट हो चुका है, उन लोगों ने उसको होस्ट किया है। उनका कंपेरेटिवली हम लोग ABCC अरुणाचल बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल हम लोग सिर्फ 17 साल का बच्चा है। हाँ, उसके बाद इवन हम लोग का जो लोकल एसोसिएशन है निसी बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल, जो कि अरुणाचल में वन ऑफ द ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है, उसको भी हम लोग जब देखेगा तो सिर्फ 50 साल 52-53 ईयर्स ही हो रहा है। तो कितना बड़ा बर्डन हम लोग लेने जा रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, हम लोग का यूथ सेक्रेटरी ने जो अपील किया है कि जो भी तरीका से आप लोग सपोर्ट कर सकता है ये यूथ फेस्ट के लिए आप लोग कीजिए बोल के हम आपको कहना चाहता है। और ये एक तो बड़ा क्या बोलते हैं, परमेश्वर को विटनेसिंग करने का मौका है, जिसमें 6th बैप्टिस्ट कन्वेंशन का यूथ लीडर्स लोग आएगा, मेंबर्स लोग आएगा। सो सेकेंड सिचुएशन क्या था बोलने से, उस समय में पैगन जो अन्य धर्म, पैगन रिलीजन जो है उसका जो इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था।
पैगनिज्म जिसको बोलता है। और वो पैगनिज्म कैसा चल रहा था बोलने से, इवन टू द एक्सटेंट मीट का जो दुकान होता है ना, वो मीट का दुकान भी पैगन डेटी का ऊपर में डेडिकेटेड था। समझ में आ रहा है ना? पैगन डेटी मतलब भगवान, वो लोग का भगवान जो भी है वो भगवान का ऊपर में डेडिकेट था। मीट का जो शॉप होता है, एवरी मीट शॉप, जो भी मीट का दुकान है, हमारा आज तो नहीं है ऐसा मीट का दुकान में भगवान को डेडिकेट किया वाला कोई नहीं है। मुस्लिम काटने से भी वो मुस्लिम अल्लाह को डेडिकेट नहीं करता है वो मीट का दुकान, हिंदू खोलने से भी वो डेडिकेट नहीं करता है, क्रिश्चियन खोलने से भी डेडिकेट नहीं करता है। लेकिन उस समय में जब ये रोमन्स का किताब को लिखा पॉल ने, उस समय में जो है मीट का दुकान तक को भगवान का नाम में डेडिकेट किया जाता था। इसलिए पॉल ने जो है बार बार कहा है कि दुकान से मीट खरीद के मत खाओ आप उसको खाएगा तो यू विल आपका जो है अपना आपको दूषित करेगा, ये बोल के वो पॉल जो है सिखाता था। कोरिन्थियंस में इस चीज को बात करके बैठा हुआ था। तो उस समय में ऐसा हो रहा था कि अभी जो नया नया क्रिश्चियन है या तो बिलीवर्स है, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि अया हम उसको अपोज करने से तो ये लोग हमको खराब पाएगा, हम इसको नहीं खाएगा बोलने से ये लोग कुछ बोलेगा, हम इसको कुछ करेगा तो ये लोग हमको अंडरमाइन करना शुरू करेगा, हम लोग को खराब बोलना शुरू करेगा। उस भय से, उस डर से जो है उसका दिल तो नहीं मानता है, उसका विश्वास तो नहीं मानता है, लेकिन वो लोग क्या करता था, विश्वासी लोग जो है सबका सामने में खा लेता था। सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में कम इन योर लाइफ ऐसे यूथ कहता है दुनियादारी का जो चीज है उसको ऑटोमेटिकली आप अपडेट मत कीजिए, वो लोग का फिलोसफी को अपडेट मत कीजिए। चौथा लास्ट प्रेशर क्या था बोलने से, उस समय में रोमन राज्य में हायरार्की सिस्टम था, क्लास सिस्टम था। क्लास हमारा इंडिया में क्या था, कास्ट सिस्टम था एक समय में। हाँ, कास्ट सिस्टम, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। शूद्र जो सबसे छोटा जात, वो लेटरिन सफा करने वाला जात, उसको माना जाता था। ये सिस्टम हम लोग का इंडिया में था। ठीक इसी प्रकार का सिस्टम रोमन राज्य का समय में क्लास सिस्टम था। इंटेलेक्चुअल ग्रुप, धनी ग्रुप, छोटा जात, स्लेव, नौकर, ये सिचुएशन था। और उस सिचुएशन में पॉल और यीशु मसीह का जो चेला लोग क्या सिखाया है, देयर इज नो ज्यूज, देयर इज नो स्लेव, या तो जेंटाइल्स नहीं है, ये सिखाया वो लोगों ने। लेकिन कोई कोई क्रिश्चियन, कोई कोई विश्वासी वो क्लास सिस्टम को मिले। परमेश्वर का जो इच्छा है वो बहुत सही है, परमेश्वर का जो काम है वो बहुत सही है। इस चीज को आप एप्रिशिएट कर पाएंगे, हम एप्रिशिएट कर पाएंगे, ये पॉल कह रहा है। पहला चीज क्या करना है, स्टॉप। जो आपका जिंदगी में गलत चीज आप अपडेट कर रहा है उसको स्टॉप करो, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ। यदि आपका जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है तो यू विल बी एबल टू एप्रिशिएट गॉड्स विल। परमेश्वर का इच्छा को आप एप्रिशिएट करने में सक्षम रहेगा। और परमेश्वर का इच्छा बहुत चीज है, हाँ बहुत चीज है। और इस परमेश्वर का विल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाने की वजह से हम लोग घर जगह जगह भटकता है। एग्जाम्पल के लिए आपका जिंदगी में कुछ बीमार आता है, कैंसर आता है, वेरी अनफॉर्चुनेट, हाँ हिज विल इज, और उस चीज को जो है गुड बोल पाएगा, प्लीजिंग बोल पाएगा, परफेक्ट विल बोल पाएगा। और ये परफेक्ट जो है हमारा जीवन में जो खराबी भी हो सकता है, पता नहीं है, अच्छाई वाला भी हो सकता है, जो भी हो, जो भी स्थिति हो, हमको कह पाना पड़ेगा लेट योर विल बी डन। सो आज आपका बीच में मैं लास्ट में अंत में यही कहना चाहूंगा इन कंक्लूजन, आर यू रेडी टू स्टॉप ऑटोमेटिक अपडेट्स? कैसा भी सिचुएशन आपका जिंदगी में आएगा, गलत चीज का जो ऑटोमेटिक अपडेट आता है आपका जिंदगी में,
उसको स्टॉप करने के लिए, रुकाने के लिए आप तैयार है ना नहीं है? आर वी रेडी फॉर दैट? नीड टू चेंज। हम अपने आप को क्या बोलते हैं, जांचना है। दूसरा चीज, स्टार्ट अफ्रेश। स्टार्ट अफ्रेश, नया चीज, नए सिरे से। भले ही आपका जिंदगी में आपने गलत अपडेट कर लिया है, हाँ, आपने गलत चीज को अपडेट कर लिया है, आप उसको छोड़ देना है, उसके बाद नया आपको स्टार्ट करना है। बहुत सा यंग जनरेशंस इस चीज में बहुत तकलीफ पाता है। स्टार्ट अफ्रेश करना बहुत तकलीफ पाता है, स्पेशली रिलेशनशिप का बारे में जब बात करता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बात में जब बात करता है। हम ये चीज हमेशा विश्वास करता हूँ आप सब, हम सब कुछ चीज जो सीख पाए होंगे, और आने वाला जिंदगी में जो भी गलत चीज है उस चीज को अपडेट ना करें, उसको स्टॉप करें और नया जीवन, नया सिरे से स्टार्ट अफ्रेश करें। और परमेश्वर का इच्छा को हम लोग जो है प्लीज क्या बोलते हैं, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पाए। यही हमारा इच्छा है, यही हमारा प्रार्थना आप सबके ऊपर है। इतना बोल के मैं अपना जो लंबा समय लिया है इतना मैं समाप्त करूंगा। धन्यवाद। हम लोग सब खड़े होते हुए हम लोग गाएंगे ना। क्लोजिंग सॉन्ग। हम लोग ऐसे खड़े होते हुए हम लोग क्लोजिंग प्रेयर भी कर लेंगे। मैं क्लोजिंग प्रेयर के लिए कुंकेन लिपिर सर आप आइए। ABCA एडवाइजर बोर्ड कहाँ जी सर आप आइए समय प्लीज। Let us look to the Lord in prayer. Wonderful Father, mighty God. First of all, thank you for this blessed hour that you have bestowed upon us.
Thank you, Father, for blessing this evening as we come to the end of our evening session, the first session of 8th Annual Youth Conference of IPCC. I pray that you would, mighty grace be with upon each and every one of us. I believe and I trust in you that you will provide safe journey to our brothers who will be living tonight. And I pray that you will bless each and every one of us who will be blessed. तो दोस्तों इसी पार्टनर के साथ साथ मैं भी वीडियो को समाप्त कर देता हूँ और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय। चलिए दोस्तों, इस वक्त है ABCC यूथ डिपार्टमेंट का फोटो सेशन टाइम है। अभी रेडी है, रेडी। ये साथ में स्पीकर जनरल सेक्रेटरी भी है और हमारा प्रेसिडेंट ABCC का, ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं फोटो भी लेता हूँ और वीडियो भी शूट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सर प्लीज कम क्लोज टुगेदर। सर थोड़ा सा क्लोज कीजिए, क्लोज अप, क्लोज अप, क्लोज अप। हाँ, अरे ये दोस्तों आपने देखा, ये सब जो है ABCC का डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ये सब जो है। साथ में प्रेसिडेंट है ABCC का और जनरल सेक्रेटरी भी है। अभी फोटो सेशन हो गया, मैं फोटो भी ले लिया और वीडियो भी शूट कर दिया आप लोगों के लिए। थैंक यू। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है डिजिटल मिनिस्ट्री ABCA। ABCA का आप सबका ऑफिशियल वेबसाइट है। पासिका आबो आबू ABU ना, आदि बाप्टिस्ट चर्च यूनियन। ओके ठीक है, ठीक है। नको ब्लॉक है और नतु शिबू रहा है, ठीक है। सिस्टर आप लोग कहाँ से? आबा आबा मतलब आपका टर्निंग 0। ओके, यहाँ आके कैसा लगा एटमोस्फेयर? जैसे हम लोग का जनरल सेक्रेटरी ने अभी बोला था ठंडा लगा है। 0 में भी ऐसा ही है ना, मैं भी कभी कभार 0 आऊँगा। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ में ब्लॉग बनाने का कोशिश करूँगा। Đúng rồi, tập đi. Tôi chính đi hôn để tập đi ra mà. Ồ, tôi tức là hai lá tức là. Video bài lại cái nó không có bài vậy. Hey.